नमस्कार फ्रेंड्स। मलेशिया सीरीज़ में आज हम लोग की जर्नी जॉर्ज टाउन पेनांग से हम लोग फिर से कुआलालंपुर लौटेंगे। देखिए मैप में आपको दिखलाया गया है कि क्या पोजीशन है। हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, रिटर्न जर्नी। अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग कुआलालंपुर से कैमरन हाईलैंड गए, कैमरन हाईलैंड से वापस हम लोग जॉर्ज टाउन आए और अब जॉर्ज टाउन से वापस जा रहे हैं हम लोग कुआलालंपुर। ये 380-85 किलोमीटर के लगभग का ये जर्नी है। रोड अच्छा है, इसीलिए 4 से 5 घंटे के बीच में हम लोग पहुंच जाएंगे। बीच में यहाँ का एक रेस्ट रूम अंदर से दिखलाना भी ज़रूरी है। इंडिया में जो रेस्ट रूम रहता है वो कैसा होता है और यहाँ का रेस्ट रूम किस तरीके का है वो भी दिखलाएंगे। तो अब हम लोग जॉर्ज टाउन धीरे धीरे, हाँ बहुत छोटा सा ये जो वीडियो है बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि ये उसी रोड को दिखलाया जाएगा जो अभी तक हम लोग कवर नहीं किए हैं। अभी हम लोग जॉर्ज टाउन को जॉर्ज टाउन को हम लोग बाय बाय कर रहे हैं और हम लोग फिर से एक बार समुद्र को, सी को हम लोग बाई रोड क्रॉस करेंगे। वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा रहता है और उसको हम एक बार फिर से आप लोग को दिखलाएंगे। दूसरी तरफ से बोट्स वगैरह जो अभी आपको नज़र आएगा वो दूसरी तरफ से नज़र आएगा। ये जर्नी भी हम लोग मलेशिया का इपो होते ही जाएंगे हम लोग, लेकिन बहुत शॉर्टकट करेंगे। बहुत लंबा ये रोड ट्रिप नहीं रहेगा, मात्र 15-20 मिनट का 15 मिनट का ये जर्नी है हम लोग का, जिसमें हम लोग कुआलालंपुर पहुंचेंगे और स्ट्रेट हम लोग पेट्रोनस टावर जाएंगे, जो कि कुआलालंपुर की पहचान है। सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, हम लोग तो घूमे हुए हैं पहले भी, लेकिन आप लोग को एक बार वहाँ का रियल स्थिति से वीडियो बना के बाहर से दिखला दें पेट्रोनस टावर और उसके अगल बगल के बिल्डिंग्स को। तो ये देखिए क्या है कि मलेशिया का जब आप नक्शा देखेंगे ना, तो कुआलालंपुर मलेशिया के साउथ में आता है और साउथ में ही हम लोग अगर आगे चलेंगे तो सिंगापुर आएगा। इसलिए हमने शुरुआत में ही नक्शा डाला है, ताकि मैप डाला है आप लोग को पता चले। और अभी जो हम लोग जिस स्थिति में हैं जॉर्ज टाउन, वो नॉर्थ में है, मलेशिया के नॉर्थ में। पतला सा लंबा सा मैप है मलेशिया का, तो नॉर्थ में है। नॉर्थ में अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो टुवर्ड्स हम लोग थाईलैंड जा रहे हैं। जॉर्ज टाउन से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर अगर नॉर्थ में हम लोग बढ़ते चले जाएंगे तो थाईलैंड आ जाएगा, और थाईलैंड से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नॉर्थ में तो म्यांमार आ जाएगा। रंगून जिसको पहले बोलते थे, मेरे पिया गए रंगून किया है, वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, वही वाला रंगून, वही म्यांमार। तो और म्यांमार से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर सिक्किम हम लोग का देश आ जाएगा। ये सब तो पहले अखंड भारत में था ही, अब विभाजित हो गया है। तो ये सारा लैंड जो है ना, वो अगर सारे गवर्नमेंट, सारे कंट्री के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो तो व्यापार के लिए भी और घूमने के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा बाई रूट मैप। सिंगापुर इतना डेवलप कंट्री हो गया है, छोटा सा जगह है। देखिए अगर बाएं तरफ लेफ़्ट साइड में आप लोग को अब वो एरिया समुद्र का नज़र आने लगा और हमने कट शॉट कर दिया। अब तुरंत हम लोग उस ब्रिज पे आ जाएंगे। अभी लैंडस्केप थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि आने वाला दूसरा तरफ का था और अभी जाने वाला दूसरे साइड का है। तो वही हम बता रहे थे कि थाईलैंड हो, मलेशिया हो, कंबोडिया हो, ये सारा का आसियान जितना भी कंट्री है, वो सब अगर आप देखेंगे पूरा नक्शा मैप को देखेंगे तो लगेगा कि अरे हम लोग अंडमान निकोबार से बोट से तुरंत पहुंच जाएंगे।
लेकिन वो डिस्टेंस काफ़ी होता है, ऐसा नहीं है, मैप में वैसा लगता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मलेशिया से कोलकाता जाया जाए या कोई भी जैसे चेन्नई या कोई उस टाइप से पुडुचेरी और वगैरह, तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। दिल्ली से मलेशिया का फ्लाइट टाइम है डायरेक्ट में 5.5 घंटे, लेकिन कोलकाता तो 3 ही घंटे होगा, 3-3.5 घंटे। तो बहुत हम लोग का नेबरिंग कंट्री ही समझा जाए है। बीच में केवल सी से अलग हो रहे हैं हम लोग, था तो सब हम ही लोग का, लेकिन परिस्थितियां बदली, समय बदला, विभाजन हुआ और विभाजित होता चला गया। हम लोग फिर से उस शानदार ब्रिज पर, जो 16 किलोमीटर का ब्रिज है, जैसे बॉम्बे में या अपना सिग्नेचर ब्रिज जो है दिल्ली में, उस टाइप का वाइब आपको मिलेगा। और उस ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा सीन वगैरह आपको देखिए। अब लेफ्ट मुड़ के हम लोग उस ब्रिज पे आ रहे हैं। देखिए इस मैप में आपको दिखलाया जा रहा है कि कैसे पानी के बीच से, समुद्र के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये किया गया है कि आप लोग को पूरा व्यू मिले, लेकिन जो एक इस पर कार ड्राइव करने का जो मज़ा है वो अपने आप में बहुत मज़ेदार है। बस देखिए ये वाला जो एरिया है ना, जब भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तो हमको अपना दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज याद आ रहा है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। देखिए इसका जो पिलर्स है, जो इसका शेप है, बहुत ही सुंदर लगता है। अभी देखिए, अभी का सबसे बढ़िया नज़ारा आने वाला है। आपको पूरा जो ब्रिज है वो कैसे कर्व होके गया है वो आपको अभी नज़र आएगा, बल्कि नज़र आने भी लगा होगा। जब आप बड़े स्क्रीन पर देखिएगा या बड़े टीवी पर जब आप देखिएगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। दिल्ली के बनिस्बत तो बहुत ही कम ट्रैफिक हर जगह रहता है। हाँ, कुआलालंपुर में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, लेकिन चूंकि सिस्टमेटिक है, लोग आगे पीछे चल के हम लोग ऐसा बॉटल नेक नहीं क्रिएट करते हैं। हम लोग में पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है। कहीं से कहीं निकल के जाके हम लोग आगे से मुड़ना चाहते हैं, उसी में बॉटल नेक हो जाता है, और जितना बचाना टाइम चाहते हैं उससे ज़्यादा लग जाता है। फिर से हम लोग मेन रोड पर आ गए हैं। बारिश का बूंद से विंड स्क्रीन जो है वो थोड़ा धब्बेदार हो गया है। जब भी बगल के शीशे से लेने का हम कोशिश कर रहे हैं तो इतना फास्ट क्रॉस कर रहा है कि वो आँखों पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर दे रहा है। इसलिए हम बार बार सीधा कर ले रहे हैं कि आप लोग स्ट्रेट ही चलते रहिए। क्योंकि नॉर्मली 100-150 की स्पीड से तो निकल ही जाता है। देखिए ये हम लोग रेस्ट एरिया में आ गए हैं, और रेस्ट एरिया को गौर से देखिए। यहाँ का रेस्ट एरिया, यहाँ के लोगों को देखिए, मिक्स्ड कम्युनिटी है।
चाइनीज़ हैं, मलय हैं, इंडियंस हैं। और जो फल वगैरह है वो उसका भी साइज़ यहाँ काफ़ी बड़ा बड़ा है। अमरूद यहाँ का खाएं हम लोग, बहुत ही टेस्टी, और उसको देने का भी तरीका अलग से था, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। इसी दुकान से अगल बगल, हाँ इसी दुकान से हम लोग अमरूद लिए थे। रोड पर उतनी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन रेस्ट रूम में या ये सब जगह पर ना भीड़ इतनी है कि लग रहा है कि सारी गाड़ियाँ आके यहीं रुकी हुई हैं और खाने के पीछे ही पड़ी हुई हैं। अभी आपको रेस्टोरेंट का भी नज़ारा दिखलाएंगे, देखिए लग रहा है कि सभी भूखे हैं। ये देखिए कितना भीड़। आपको ओरिजिनल साउंड बैकग्राउंड से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खाने का है, हर कोई चाह रहा है, तो साउंड भी है। चलिए अब हम लोग बाहर आ गए हैं, फिर से एक बार गाड़ी पर बैठे। धूप भी बहुत तीखी थी। सितंबर 2024 का ये महीना है, 19 सितंबर 2024 का ये रिकॉर्ड किया हुआ है। अब हम लोग कुआलालंपुर में कुछ देर में इंटर कर जाएंगे, और स्ट्रेट हमने कहा है कि हम लोग पेट्रोनस टावर पहले चलें, क्योंकि अभी दिन का समय बाकी है। जो जर्नी हम लोग का मलेशिया से 11 सितंबर को चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो जर्नी 22 सितंबर को समाप्त होने वाला है। बहुत ही अच्छा सुखद एक्सपीरियंस रहा। सिर्फ कुआलालंपुर में ही घूमते रह जाते तो मज़ा उतना नहीं आता जितना कि हम लोग को कुआलालंपुर से ये 2-3 जगह जो हम लोगों ने किया है, तो कंट्री साइड, लैंडस्केप, पहाड़, समुद्र, ये सब अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह। मलेशिया द ट्रू एशिया। जैसे हम लोग यहाँ गोवा है ना, वो यहाँ पर एक लंकावी है। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, हम लंकावी नहीं जा सके, लेकिन लंकावी जस्ट लाइक गोवा है। बहुत टूरिस्ट लंकावी जाते रहते हैं, और कुआलालंपुर से सटे हुए, मतलब लोकल ही समझिए, एक गेंटिंग आइलैंड भी है। उसका थोड़े देर का है, हमको लगता है 1 घंटे का कार ड्राइव है। पिछला बार आए थे तो बेटा लेके गया था। वो भी खूबसूरत जगह है, हाईलैंड है। तो मैंने भी एक बार ड्राइव करके देखा है लड़के का कार, सारा ऑटोमाइज है, तो मैंने उचित नहीं समझा लॉन्ग ड्राइव में खुद से ड्राइव करने का। नहीं तो ड्राइविंग तो मेरा पैशन है, लंबी लंबी दूरी हम खुद से ड्राइव करते हैं। इंडिया की बात अलग है, यहाँ जाने पर यहाँ का कार्ड होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। अच्छा है भाई, हम बैठ के घूमते रहें, रिकॉर्ड करते रहें, इस सब का टेंशन बहू बेटा लेता रहे।
हमारा गुण हमारे दोनों बेटे में आया है, दोनों ट्रैवलर हैं। बड़ा वाला लड़का जो अभी जिसके साथ हम घूम रहे हैं मलेशिया में, ये तो यूरोप वगैरह भी अपना वहाँ जाके ये कार हायर करके एयरपोर्ट से ही खुद से ड्राइव करके इन लोगों ने पूरा घूमा है, लंदन, इंग्लैंड वगैरह सारा, स्कॉटलैंड। तो अपने से ड्राइव करके घूमने में अलग ही मज़ा है। ज़्यादा देर नहीं है, अब हम लोग पेट्रोनस टावर पहुंचने वाले। पेट्रोनस टावर एक बार हल्का सा झलक दिखला देंगे, अगल बगल का दिखला के, और फिर हम लोग अपने घर के तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। आज का सीरीज़, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो रहा है। एक लोकल, देखिए पेट्रोनस हम लोग पहुंच गए हैं। ये यहाँ का सिंबॉलिक है मलेशिया का। मलेशिया जहाँ भी आपको दिखलाया जाएगा, ये पेट्रोनस ज़रूर दिखलाया जाएगा। इसके अगल बगल भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बहुत सुंदर लैंडस्केप है। सामने झरना लगा हुआ, यही रात का सीन रहता तो इस पर कलर सब चेंज करते रहता है ना, ये इस टावर पे सारा कलर चेंज करते रहता है। ये अपने देश का इस पे वो लोग फ्लैग भी शो करते रहता है। सामने मलेशिया का दोनों तरफ फ्लैग अभी भी लगा हुआ है। हम लोग जब गए थे तो मलेशिया डे था, जैसे हम लोग यहाँ 26 जनवरी होता है वैसे, तो काफ़ी सजा हुआ था। चलिए, अब हमारा रेजिडेंस भी थक गए हैं हम लोग, और अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। फिर मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये कहने को नहीं हम कह रहे हैं, सीरियसली कह रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आप लोग कर देंगे, हमको पूरा आशा है। आगे आने वाले दिनों में हम इसी साइट से पॉडकास्ट भी लाएंगे, इंटरेस्टिंग होगा। धन्यवाद, थैंक यू, सब्बा खैर।